हमारे प्रधानमंत्री जी 71 साल के हैं, वो अभी सेवा कर रहे हैं, देश सेवा। और हमारा युवा जो है 21 साल में, मतलब 21 साल में भर्ती होगा, 21 लास्ट है भर्ती का, और 25 तक उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। सरकार की अच्छी नीतियों को भी विरोध करना, उनका काम ही होता है विरोध करना, इसलिए तो छात्र विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, छात्र के रूप में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। 4 साल के लिए हम लोग रोजगार खोजेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे। 4 साल आप ड्यूटी करवाइएगा एक जवान से, जो कि 4 साल 5 साल तैयारी करता है, दौड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। अग्निपथ स्कीम को लेकर अग्निपथ पर बिहार है, और जो अग्निवीर छात्रों के लिए इस योजना को लाया गया वो अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के अंदर विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जिलों में, विभिन्न रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शन दिखा, उसके बाद कई जो रेल की बोगियां थी उन्हें आग के हवाले छात्रों ने कर दिया। बहरहाल इस वक्त राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर हम मौजूद हैं, और जो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि जो सुरक्षा है पटना जंक्शन की वो बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस के साथ जो आरपीएफ के जवान हैं वो हाथों में डंडे लिए खड़े हैं। जो तस्वीरें आज सुबह पटना और बिहार के विभिन्न राज्यों से, जिलों से निकल कर आई, वो काफ़ी चिंताजनक थी। लगातार 2 दिनों से जो छात्रों का प्रदर्शन है वो दिख रहा है, जहां सरकार ने कहा कि अब 4 सालों के लिए आप सेना में भर्ती किए जाएंगे। जो एक उम्र की अवधि थी वो तय की गई थी, उसके बाद अब जो प्रदर्शन था छात्रों का, उससे जो परेशानियां हैं वो बढ़ी है। राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर कई जो ट्रेनें हैं उनके समय को बदला गया, तो कई ट्रेनें हैं जो रद्द की गई, जिसके बाद अब जो यात्री हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। जो तमाम यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो आंदोलन है वो दिखता जा रहा है। जो आक्रोश है जनता का सरकार के खिलाफ वो नज़र आ रहा है। इस गर्मी में जो यात्री अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए पटना जंक्शन पहुंचे थे, उनकी ट्रेन जो है लेट हुई, कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया, और इस गर्मी में जो पैसेंजर हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रदर्शन छात्रों ने किया उसका अब असर इस तरीके से है कि ट्रेनों के परिचालन जो है उस पर बड़ा असर हुआ है। कहे तो ट्रेनों का आवागमन जो है वो ठप हो गया है। देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो यात्री हैं वो परेशान बैठे हैं, अपने ट्रेन का जो इंतज़ार है वो कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें पटना जंक्शन की है, जहां परेशान यात्री हैं। जो जगह यहाँ मिला वहीं बैठे हैं, अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, सोए हैं। तो कड़ी सुरक्षा जो है पटना जंक्शन पर की गई है। उसके बाद अब ट्रेन का परिचालन ठप होने के बाद यात्रियों में काफ़ी जो परेशानी है वो दिख रहा है। जो परिवार के साथ पहुँचे हैं सारे लोग यहीं पर जगह बनाकर ज़मीन पर ही आश्रय लिए हुए हैं। तो परेशानी के बीच जो छात्रों का प्रदर्शन है वो दिख रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। कहाँ से आए, कहाँ जाना है? हम फतुहा से आए हैं, एर्नाकुलम जाना है। एर्नाकुलम जाना है। कितने घंटे से स्टेशन पर? स्टेशन पर करीब 3 घंटे से इंतजार। 3 घंटे। क्या बताया गया? सूचना बताया गया कि पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो 7:30 बजे खुलेगी, लेकिन देखिए कंफर्म नहीं हो पाया है खुलेगी या नहीं खुलेगी। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को, जो छात्र प्रदर्शन कर? ये गलत कर रहे हैं। हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जो भी हो मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखना चाहिए। सरकार जरूर सुनेगी। सरकार का फैसला ठीक था जो 4 साल की नौकरी की बात कही गई? हमको लगता है ये सब ठीक है, क्योंकि हमारे सेना ज़्यादा युवा होंगे तो मतलब कि ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे। क्यों नहीं आज के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं? देखिए कुछ लोग समझते हैं, लेकिन कुछ विरोधी दल के होते हैं जो मतलब कि सरकार की अच्छी नीतियों को भी विरोध करना, उनका काम ही होता है विरोध करना, इसलिए तो छात्र विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, छात्र के रूप में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। सब काम छात्र नहीं करते हैं। छात्र को एक आईना बनाते हैं, बस एक मोहरा बनाते हैं बस। देखिए जो छात्र हैं उनको हिंसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से अपनी बातों को रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? हमें बिहार से जाना है, राजगीर से।
बिहार से राजगीर जाना है। राजगीर में कितने घंटे से ट्रेन के अंदर? हम यहाँ संजीवी एक्सप्रेस के लिए इंतजार कर रहे हैं, 4 घंटे हो गए। हम यहाँ 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? क्या छात्र सही प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं सही कर रहा है, ये तो खैर सरकार गलत कर रही है, क्योंकि 4 साल के लिए हम लोग रोजगार खोजेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम लोग तो खैर सेटलमेंट है, जो सेटल नहीं है उसके लिए तो दिक्कत है। अब 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं केंद्र सरकार, 4 साल के बाद आगे क्या करना है उसका भी तो सोच करके देंगे, तब नहीं आगे हम लोग के लिए ठीक रहेगा। कैसे देख रहे हैं सरकार के इस नए नियम, जो नई स्कीम है रोजगार की? ये अग्निपथ के बारे में पूछ रहे हैं। ये तो बहुत मतलब कहा जाए बहुत खराब नियम है। 4 साल, हाँ 4 साल आप ड्यूटी करवाइएगा एक जवान से, जो कि 4 साल 5 साल तैयारी करता है, दौड़ता है, दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद उसको 4 साल के लिए भर्ती कीजिएगा, फिर निकाल दीजिएगा। आज प्रदर्शन हो रहा है, आप परेशान हैं, फिर भी आप स्टूडेंट्स के साथ हैं। देखिए परेशान हर कोई है, हर कोई परेशान है, चाहे वो अपने किसी भी लेवल में परेशान हो, ठीक है। तो उस परेशानी को हर आदमी उसके साथ आपको सपोर्ट करना चाहिए। विद्यार्थी जो इसमें भाग ले रहे हैं उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका ये हक है। क्या लगता है कि नीति जो ये स्कीम की थी वो गलत? देखिए इसमें सबसे बड़ा गलत ये है कि आप एक नौजवान को जो जिस समय उसका करियर शुरू हो रहा है और 4 साल के अंदर ही उसका करियर को आप ख़त्म कर देना चाहते हैं। मतलब कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 71 साल के हैं, वो अभी सेवा कर रहे हैं, देश सेवा। और हमारा युवा जो है 21 साल में, मतलब 21 साल में भर्ती होगा, 21 लास्ट है भर्ती का, और 25 तक उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये तो उल्टा मतलब खोपड़ी का दिमाग हो गया ना। कोई आदमी 25 साल तो देखिए निश्चित तौर पर जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ हैं लोग। हम जानेंगे कैसे देखते हैं चाचा सरकार जो नई स्कीम लेकर आई है 4 साल सेना में रोजगार की। देखिए स्कीम तो कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। 4 साल क्या समझिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें इतना कोई हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है आपको। अगर प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम है 4 साल में, कुछ आपको मॉनेटरी भी बेनिफिट हो जाएगा, और मान लीजिए अब फिर 25% बहाली होती है। रेस्ट और आप जो चाहते हैं कोई अन्य क्षेत्र में अपना काम कीजिए, ना ऐच्छिक है, कोई ऐसे दबाव तो है नहीं। चलिए तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने एक अच्छी जो पहल है वो की है, वहीं कुछ यात्री जो परेशान है वो छात्र के साथ है कि नहीं ये 4 साल की जो स्कीम है वो कहीं से भी सही नहीं है। कैसे देखते हैं इस स्कीम को? क्या सर? 4 साल का जो नौकरी का स्कीम सरकार रेलवे दे रहा है सेना में, कैसे इसको देखते हैं? इसके बारे में तो ये तो गलत है। किसी को मान लीजिए जॉब देना चाहिए तो कुछ टाइम तक देना चाहिए, जिससे किसी को उसके परिवार का कुछ भविष्य हो सके। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग इससे परेशान हैं, फिर भी आप छात्र के साथ हैं। नहीं, परेशानी अलग चीज़ हो गया। मान लीजिए वहाँ पर जब गलत निर्णय लिया गया तब परेशानी हुआ है, नहीं तो इसके पहले 4 दिन पहले कहाँ कोई परेशानी था। गलत निर्णय वापस लेना चाहिए। हमें वापस चाहिए। तो देखिए निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए। यात्री भले ही परेशान हो, लेकिन छात्रों के हित में छात्रों के साथ भी जो है वो खड़े हैं। फैमिली के साथ हैं? हाँ फैमिली के साथ हैं। हाँ। कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या लगता है सरकार ने जो 4 साल का स्कीम लाया सेना में भर्ती का, ये ठीक स्कीम है? हाँ, स्कीम तो ठीक है, ठीक है। इसलिए कि देश के 80% नागरिक को ये सब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पहले 4 साल का ही है, लेकिन इस बहाने परसेंटेज लोगों को ट्रेनिंग तो मिलेगा। क्योंकि शिक्षा भी बहुत बड़ा सवाल है। जिस देश में साक्षरता रेट 60 से 65 के बीच में हो, 80% को अगर आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये घातक भी होगा। घातक होगा, लेकिन फिर भी है कि बहुत से बच्चे का जॉब नहीं होता है, तो बेकार इधर उधर घूमते हैं। तो परसेंटेज बच्चे को अगर सरकार ट्रेनिंग ही करा रही है, 5 साल की ही करा रही है, उसमें तो है सरकार की परमानेंट भी ज्वाइनिंग कराएगी, कुछ बच्चे का कि परमानेंट रिक्रूटमेंट भी होगा वहाँ। तो क्या जो छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत है? गलत है। इसमें कुछ है कि पहले से जो बच्चे का हो गया है उसको कैंसिल किया गया है, उस बच्चे के लिए तो गलत हुआ है। उस बच्चे के लिए गलत हुआ है कि जिसका सिलेक्शन कंप्लीट है। कहाँ जाना है आपको? मेरे को भुवनेश्वर जाना है।
तो देखिए निश्चित तौर पर परेशानियां हैं और परेशानियों के बीच मानते हैं कि जो स्कीम सरकार ने लाया वो ठीक है। कुछ लोग का मानना है जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो ठीक है, और कुछ ने बेबाकी से ये भी बात कही कि सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए और उस नियम को किस तरीके से लागू किया जाए ये भी बड़ा विषय है। बहरहाल तमाम जो खबरें होंगी आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरामा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।